सुबह की पहली किरण के साथ ही शहर की गलियों में हलचल शुरू हो जाती थी। हर कोई अपनी जिंदगी की भागदौड़ में लगा रहता। इन्हीं गहमा-गहमी भरी गलियों में एक चाय की छोटी सी दुकान पर प्रेम और आकांक्षा की कहानी ने जन्म लिया था। अमित हर सुबह ऑफिस जाने से पहले इस चाय की दुकान पर आकर एक कप चाय पीता था। उसकी आदत बन गई थी कि वह चाय पीते हुए अखबार पढ़े और दिन की शुरुआत करे। एक दिन उसने देखा कि दुकान में एक नई लड़की काम कर रही है। उसकी मुस्कुराहट में कुछ खास था जो अमित को तुरंत आकर्षित कर गया। अमित ने पूछा, नया चेहरा है यहाँ, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी मेरा नाम आकांक्षा है, हाल ही में इस शहर में आई हूँ। अमित ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो अब से चाय भी मुस्कुराकर मिलेगी। आकांक्षा हंस पड़ी और बोली, जी बिल्कुल। दिन बीतते गए और अमित व आकांक्षा के बीच एक अनकही दोस्ती पनपने लगी। अमित अब अक्सर चाय पीने के बहाने आकांक्षा से बातें करने लगा। वे छोटी छोटी बातों में अपनी खुशियां ढूंढते। एक दिन अमित ने हिम्मत जुटाई और आकांक्षा से पूछा, आकांक्षा क्या तुम मेरे साथ शाम को पार्क में चलोगी? आकांक्षा ने थोड़ी झिझक के बाद कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, तुम मुझे अपनी पसंदीदा जगह दिखाओगे। शाम को दोनों पार्क में मिले। अमित ने उसे शहर की सबसे ऊंची जगह ले जाकर कहा, यहाँ से पूरा शहर दिखाई देता है। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी चिंताएं कहीं दूर चली जाती हैं। आकांक्षा ने कहा, यह जगह वाकई खूबसूरत है। तुम्हारे साथ इसे देखने का अनुभव और भी खास हो गया। अमित ने थोड़ी झिझक के साथ पूछा, आकांक्षा क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है? आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद अब हो रहा है। कुछ हफ्तों बाद अमित ने आकांक्षा को एक खास जगह पर बुलाया। उसने फूलों से सजी एक टेबल पर मोमबत्तियां जलाईं और आकांक्षा के आते ही घुटनों पर बैठकर कहा, आकांक्षा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए शामिल होना चाहोगी? आकांक्षा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अमित का हाथ पकड़ा और कहा, हाँ अमित, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उनकी शादी धूमधाम से हुई। अमित और आकांक्षा ने एक छोटे से घर में अपना जीवन शुरू किया। दोनों ने मिलकर अपने सपनों का घर सजाया और एक दूसरे के साथ हर खुशी और गम में शामिल रहे। उनके प्रेम का सफर अब जीवन भर की साझेदारी में बदल गया था। अमित ने एक दिन कहा, आकांक्षा क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? आकांक्षा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, उस चाचा की दुकान पर। वो पहली चाय आज भी मेरी जिंदगी की सबसे मीठी चाय है। अमित ने कहा, और अब क्या तुम्हें इस सफर में कोई कमी महसूस होती है? आकांक्षा ने प्यार भरी नजरों से अमित को देखा और कहा, इस सफर में तुम्हारा साथ ही सबसे बड़ी खुशी है। अमित और आकांक्षा की जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। दोनों ने अपनी मेहनत और प्यार से एक खुशहाल जीवन का निर्माण किया था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन आकांक्षा ने अमित से कहा, अमित क्या तुमने कभी सोचा है कि हमें कुछ नया करना चाहिए, जैसे कि एक छोटा सा कैफे खोलना? अमित ने चौंक कर कहा, कैफे? लेकिन तुमने अचानक ऐसा क्यों सोचा? आकांक्षा ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात उस चाय की दुकान पर हुई थी। मैं हमेशा से चाहती थी कि हमारा भी एक ऐसा ही छोटा सा कैफे हो जहां लोग आकर चाय की चुस्की लेते हुए अपने दिल की बात कर सकें। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो एक बेहतरीन आइडिया है। अगर यह तुम्हारा सपना है तो हम इसे जरूर पूरा करेंगे। अमित और आकांक्षा ने मिलकर एक छोटे से कैफे की योजना बनाई। उन्होंने अपनी सारी बचत इसमें लगा दी और अपने सपनों को आकार देने में जुट गए। कैफे का नाम रखा गया प्रेम का सफर, जो उनकी प्रेम कहानी को बयां करता था।
कैफे का माहौल बेहद आत्मीय और आरामदायक था, जहां लोग अपनी रोजमर्रा की चिंता भूलकर कुछ पल शांति के बिता सकते थे। कैफे का उद्घाटन दिन आ पहुंचा। दोस्तों और परिवार वालों के बीच आकांक्षा ने अमित की ओर देखते हुए कहा, यह सब तुम्हारे बिना मुमकिन नहीं होता। अमित ने प्यार भरी नजरों से आकांक्षा को देखा और कहा, तुम्हारे सपने मेरे भी सपने हैं, और जब हम साथ होते हैं तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। कैफे की शुरुआत में कुछ कठिनाइयां आई। कभी ग्राहक कम आते तो कभी कोई और समस्या खड़ी हो जाती। एक दिन आकांक्षा ने चिंता भरे स्वर में कहा, अमित, क्या हम सही कर रहे हैं? मुझे डर है कि कहीं हम सब कुछ न खो दें। अमित ने उसका हाथ थामते हुए कहा, आकांक्षा, हर नया काम चुनौतियों से भरा होता है। हमें विश्वास रखना होगा और कड़ी मेहनत करनी होगी। याद है, हमने इसी कैफे में अपने प्यार को नया रूप दिया था। यह भी एक सफर है और हमें इसे पूरी लगन से जीना होगा। धीरे धीरे कैफे ने अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। अमित और आकांक्षा की मेहनत रंग लाई। उनका कैफे लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया। वहां आने वाले लोग सिर्फ चाय और कॉफी के लिए नहीं, बल्कि उस खास माहौल के लिए भी आते थे जो अमित और आकांक्षा ने मिलकर बनाया था। एक दिन एक ग्राहक ने आकांक्षा से कहा, आपके कैफे में आकर ऐसा लगता है जैसे किसी दोस्त के घर में बैठकर चाय पी रहे हों। यह जगह वाकई खास है। आकांक्षा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह सुनकर हमें बहुत खुशी होती है। हमने हमेशा चाहा है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को घर जैसा महसूस हो। आकांक्षा की आंखों में संतोष की चमक थी। उसने अमित की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, अमित, देखो, हमारा सपना सच हो रहा है। अमित ने उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ, और यह सब तुम्हारी वजह से है। तुमने जो सपना देखा था, हम उसे सच कर पाए। कैफे की सफलता के बाद अमित और आकांक्षा ने अपने जीवन के अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देना शुरू किया। वे अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने लगे और एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखने लगे। एक दिन आकांक्षा ने अमित से कहा, अमित, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमें एक बच्चे की जरूरत है? मैं चाहती हूँ कि हमारी खुशियों को हम किसी और के साथ भी बांट सकें। अमित ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और कहा, मैंने भी इस बारे में सोचा है और मुझे लगता है कि यह सही समय है। हमारा जीवन अब स्थिर है और मैं भी चाहता हूँ कि हमारा परिवार पूरा हो। कुछ महीनों बाद आकांक्षा ने खुशखबरी दी कि वह मां बनने वाली है। अमित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, आकांक्षा, यह हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए हर संभव कोशिश करूँगा। आकांक्षा ने अमित का हाथ थामते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम सबसे अच्छे पिता बनोगे। समय बीता और एक दिन आकांक्षा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम आरव रखा। आरव के आने से उनका जीवन और भी खुशनुमा हो गया। कैफे की सफलता और पारिवारिक जीवन के बीच अमित और आकांक्षा ने अपने समय का सही संतुलन बना लिया था। एक दिन जब आरव थोड़ा बड़ा हो गया तो वह कैफे में जाकर ग्राहकों के साथ खेलने लगा। सभी उसे प्यार करते थे और कैफे के नियमित ग्राहक उसे अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। आकांक्षा ने अमित से कहा, देखो, आरव भी हमारी तरह कैफे से जुड़ गया है। मुझे लगता है कि वह भी हमारी तरह इस कैफे को प्यार करेगा। अमित ने हंसते हुए कहा, हाँ, यह तो पक्का है। यह कैफे अब सिर्फ एक जगह नहीं है, यह हमारी पूरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। कुछ वर्षों बाद कैफे प्रेम का सफर शहर के सबसे प्रसिद्ध कैफे में से एक बन गया था। अमित और आकांक्षा ने अपने अनुभवों को एक किताब में भी संजोया, जिसमें उन्होंने अपने प्रेम और संघर्षों की कहानी को साझा किया।
किताब का नाम भी प्रेम का सफर भी था, जो उनकी यात्रा की सच्चाई को बयां करता था। किताब के विमोचन के दिन कई लोग कैफे में जुटे थे। अमित ने मंच पर आकर कहा, यह किताब सिर्फ हमारी कहानी नहीं है, यह उन सभी लोगों की कहानी है जो अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखते हैं। हमने अपने प्यार, विश्वास और मेहनत से यह सफर तय किया है और हमें गर्व है कि हम इसे आप सभी के साथ बांट सकते हैं। आकांक्षा ने भी माइक लिया और कहा, यह कैफे सिर्फ एक जगह नहीं है, यह हमारे प्रेम की निशानी है और आप सभी जो यहाँ आते हैं हमारे इस सफर का हिस्सा हैं। हम आप सभी के आभारी हैं कि आपने हमारे इस छोटे से सपने को अपनी दुआओं से सींचा। भीड़ में से एक व्यक्ति ने पूछा, आपकी कहानी इतनी प्रेरणादायक है, आप हमें क्या संदेश देना चाहेंगे? अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, सपने देखिए और उन्हें सच करने के लिए मेहनत कीजिए। रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपके साथ प्यार और विश्वास है तो आप किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। आकांक्षा ने आगे कहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने सफर में अपनों का साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि जब आप साथ होते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। कैफे में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। वह दिन अमित और आकांक्षा के जीवन का एक और खास दिन बन गया। उनके प्रेम का सफर अब कई दिलों की प्रेरणा बन चुका था और उनका कैफे प्रेम का सफर लोगों के जीवन में खुशियों और उम्मीद की एक नई किरण लेकर आता था।